प्रिय श्रोताओं, हमारी कहानी के नायक एलिज़र बेन यहूद की विपत्तियां दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। उसका जीवन कठिनतर होता जा रहा है। वह जिस असाधारण युद्ध का सैनिक है, वह युद्ध तीव्रतर होता जा रहा है। और इस युद्ध का एक छोटा सा सैनिक बेंजियोन भी है, और वह भी कई विपत्तियों का सामना अपने इस छोटे से जीवन में कर रहा है। पिता की गोद में बैठा हुआ बेंजियोन घबराया हुआ है, रो रहा है। एलिज़र ने उससे कहा, बेटा उत्तेजित मत हो, धैर्य रखो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ विद्यालय चलता हूँ। तुम्हें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक से पढ़ना चाहिए। ऐसी विपत्तियों में तो हम और अधिक बलवान बनते हैं। एलिज़र बेन यहूद ने अपना कोट पहना और पुत्र का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। वहां उनका वाहन खड़ा था, जो कि एक गधा था। उसने कहा, बेटा आ जाओ, चढ़ो इस पर। ऐसा कहकर उसने बेंजियोन को भी बिठाया और स्वयं भी गधे पर बैठा और उसे हाँकने लगा। पिता के सहारे से बेंजियोन गधे पर बैठा हुआ था और निश्चिंत था। फिर भी उसने पिताजी से पूछा, आप विद्यालय में मेरे साथ थोड़ी देर रहेंगे भी ना? बेन यहूद ने कहा, अवश्य रहूंगा, चिंता मत करो। रास्ते में जब पोस्टर दिखे तब बेंजियोन ने पूछा, पिताजी यहाँ लिखा क्या हुआ है? एक पोस्टर के पास बेन यहूद ने गधे को रोका और उसमें लिखे वाक्य को पढ़कर हिब्रू भाषा में उसका अनुवाद करते हुए बेंजियोन को बताया कि इसमें लिखा है, बेन यहूद की दिडीर पत्रिका का बहिष्कार किया गया है। कोई भी धार्मिक यहूदी इस पत्रिका को न पढ़े और न खरीदे। कोई भी यहूदी उसके परिवार के साथ बातचीत न करे। वे अपवित्र लोग हैं। किंतु ऐसा क्यों? बेंजियोन ने पूछा। बेन यहूद ने कहा, बताता हूं बेटा। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि यह बच्चा है, फिर भी अब तो मुझे इसे सब कुछ बताना ही होगा। उसने बेंजियोन को कहा, आ जाओ बेटा, कोई पेय पीते हैं। ऐसा कहकर निकट के जलपान गृह में पुत्र के साथ उसने प्रवेश किया। वहां अंगूर का ठंडा रस पीते हुए बेन यहूद ने पुत्र से कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, सब नहीं समझ पाओगे, फिर भी तुम्हें मैं सब कुछ बताता हूं। तुम जानते हो कि हम यहूदी हैं। खेती के संबंध में हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही है और हम निरंतर 6 वर्ष तक खेत जोतते हैं और बीज बोते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं। किंतु 7वें वर्ष हम खेती में विराम देते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति 7वें साल खेत नहीं जोतता। यह जमीन के आराम का वर्ष होता है। उस वर्ष खेत जोतना या खेती करना पाप होता है, ऐसा सारे यहूदी मानते हैं। संयोग से ये वर्ष 7वां वर्ष है। मेरे लेखों से प्रभावित होकर बहुत से यहूदी अन्य देश छोड़कर इजराइल आ गए हैं। यहाँ उन्होंने भूमि भी खरीद ली है। हाल ही में खरीदी हुई भूमि में 1 वर्ष तक खेती यदि नहीं की जाएगी तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने पत्रिका में यह प्रतिपादित किया कि आपत्ति काल के धर्म के रूप में इस वर्ष ऐसे सभी लोगों को खेती करना चाहिए। बहुत से लोगों ने उसे स्वीकार भी कर लिया और खेतों में बीज बो दिए। इस कार्य का कारण मैं और मेरी लेखनी है। इसीलिए मुझे और मेरे परिवार को इस प्रकार की सजा दी जा रही है। तभी बाहर से आवाज आई, अरे देखो, वह यहाँ बैठा है, आराम से अंगूर का रस पी रहा है। आ जाओ, मारो, उसकी हड्डियां तोड़ दो। इस प्रकार की आवाजें सुनते हुए उन्होंने जब बाहर देखा तो दिखाई दिया कि 15-20 लोगों का समूह आ गया है, जिनके हाथों में पत्थर है। बेन यहूद जिस जलपान गृह में बैठा हुआ था, वहीं वे लोग घुस गए। एक युवक ने उंगली का इशारा किया और कहा, देखो ये रहा मूर्ख, यहीं बैठा है। बेन यहूद ने जल्दी से बेंजियोन को कहा, बेटा उठो, चलो घर चलते हैं।
और शीघ्रता से पुत्र का हाथ पकड़कर बिजली की गति से बाहर आकर गधे पर बैठकर उसे हाँकने लगा। गधा दौड़ने लगा और उसके पीछे पीछे वे लोग भी दौड़ने लगे और उन्हें निशाना बनाकर उन पर पत्थर फेंकने लगे। कुछ बच्चों ने पास में आकर छड़ी से गधे को भी मारना शुरू कर दिया। बेंजियोन डर से चिल्लाया, पिताजी ये तो हमें मार ही देंगे। गधे को अधिक तेजी से दौड़ाने के लिए बेन यहूद ने कोशिश की। रास्ते में यह तमाशा देखते हुए अन्य कुछ लोग भी उस समूह में शामिल हो गए और उन्होंने भी उस समूह के कार्य में शामिल होते हुए पत्थरों की वर्षा में सहयोग किया। मारो मारो, गधे के साथ इन दोनों गधों को भी गाड़ दो, उनमें से एक ने कहा। पिता, पुत्र और गधे के शरीर पर जगह जगह घाव हो गए। किसी प्रकार पुत्र की रक्षा करने का प्रयत्न एलीजर बेन यहूद ने किया। कुछ देर में वे घर पहुंचे। घर के आंगन में घुसते ही जल्दी से ऊंची 4 दीवारी के दरवाजे को बंद कर बेन यहूद ने चटकनी लगा दी। वह जानता था कि उस समूह में इससे आगे आने की हिम्मत नहीं है। वैसा ही हुआ। वे बाहर खड़े रहे, दुर्वचनों से निंदा करते रहे और कुछ देर बाद वहां से चले गए। गधे को उसके स्थान पर बांधकर पुत्र का हाथ पकड़कर एलीजर बेन यहूद ने घर में प्रवेश किया। धीरे से डेबोरा ने दरवाजा खोला। वह भय से कांप रही थी। उसकी आंखों में और चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके आंखों की चमक जैसे चली गई थी। उसने पूछा, आप दोनों की ऐसी हालत कैसे हो गई? आप दोनों ठीक तो हैं? बेन यहूद ने कहा, भाग्य से बच गए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम बताओ, तुम इस समय यहाँ कैसे? यह तो तुम्हारे विद्यालय का समय है। धीरे से डेबोरा बोली, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। ओह, इसका मतलब यह भी मेरे लेख का ही परिणाम है। समझ लो कि वही है, डेबोरा ने कहा, किंतु उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से यह सब नहीं सूचित किया। उन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य दुर्बल है, आपको खांसी हो रही है, आप गर्भवती भी हैं, इसीलिए 6-8 महीनों के लिए आप आराम करिए। अगले वर्ष हम आपसे संपर्क करेंगे, तब आप हमारे विद्यालय आइएगा। ऐसे मधुर वचनों के साथ उन्होंने मुझे वहां से विदा कर दिया। बेंजियोन तो अब तक सारी घटना को भूल चुका था और उसने जैसे ही यह सुना बड़ी खुशी से बोला, इसका मतलब हमारे घर एक और बच्चा आएगा? कितना मजा आएगा माँ, अब तो येमिमा की भी छोटी बहन हो जाएगी। बेंजियोन अपनी सारी पीड़ा को भूल चुका था। डेबोरा ने बच्चे की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए कहा, हाँ हाँ जरूर, किंतु अभी उसके लिए कई महीने हैं, प्रतीक्षा करो। पति की ओर उन्मुख होकर वह पुनः बोली, मैंने सोचा था कि मैं भी नौकरी कर रही हूँ और उससे प्राप्त वेतन से प्रत्येक महीने थोड़ा थोड़ा ऋण हम चुका सकते हैं, किंतु अब तो यह घटना घट गई और इसी बीच एक और शिशु भी हमारे परिवार में आने वाला है। हमें उसका भी पेट भरना होगा और इस बीच सोचिए आपकी पत्रिका की क्या दशा होगी। अब हम क्या करेंगे? बेन यहूद ने कहा, सबका सामना करना होगा डेबोरा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धैर्यवान सैनिकों के समान हमें युद्ध करना होगा। मुझे लगता है कि भविष्य में हमारा यह युद्ध इससे भी अधिक भीषण होगा। असाधारण युद्ध है यह, असाधारण। डेबोरा ने भी आंखों ही आंखों में इस असाधारण युद्ध में प्रति क्षण बेन यहूद का साथ निभाने का आश्वासन दिया। बेन यहूद के परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो गया था। कोई भी व्यक्ति उनके घर नहीं आता था, कोई उनके साथ वार्तालाप नहीं करता था, अपितु कुछ लोग घर की दीवारों के पास आकर गालियां देकर अपनी जिह्वा की चंचलता को शांत करते थे। दूसरे दिन बेन यहूद दोनों पुत्रों को विद्यालय भेजने के लिए तैयार था, लेकिन डेबोरा ने उसे रोकते हुए कहा, बच्चों को बाहर मत भेजो, क्योंकि वे लोग इन दोनों को भी मारेंगे। बेन यहूद ने कहा, नहीं नहीं, कोई वैसी दुष्टता तो नहीं करेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में अपराध तो मेरा है, इन बच्चों का क्या दोष है? इन दोनों का मेरी पत्रिका से कोई संबंध नहीं। ऐसा कहकर बेन यहूद ने स्वयं ही
दोनों पुत्रों को कपड़े पहनाने में सहयोग करके उन दोनों को विद्यालय भेज दिया। डरते हुए बच्चे थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी नगर के 15-20 लोगों का एक समूह सामने आ गया। उन दोनों नादान बच्चों को घेर कर वे सब लोग खड़े हो गए। कोई जोर से चिल्लाया, ये है उस मूर्ख के दोनों पुत्र, पवित्र भाषा को अपवित्र करने वाले दुष्ट की संतानें हैं ये दोनों। किसी ने जोर जोर से इस बात को कहा। अन्य लोगों ने यह सुनकर सहमति में सिर हिलाया। बेन जियोन ने दीनता से याचना की, हमें विद्यालय के लिए देर हो रही है, हम दोनों को जाना है, कृपया हट जाइए। दूसरी आवाज आई, नहीं, इन दोनों को यहाँ से जाने का मौका नहीं देना है। उन्होंने उन दोनों बच्चों को हर दिशा से घेर लिया। किसी ने निर्दयता से उनके ऊपर पत्थर फेंका। पत्थर की चोट से अविचायल चिल्ला उठा, माँ, पिताजी। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, तेरे पिता तो काम में बहुत व्यस्त है, अभी तो वह बुरे विचारों वाले किसी दूसरे लेख की तैयारी में लगे होंगे। सभी लोग उनका उपहास करने लगे। बेन जियोन ने कहा, अविचाइल, आ जाओ, हम दोनों दौड़कर घर चलते हैं। ऐसा कहते हुए बेन जियोन छोटे भाई का हाथ पकड़कर दौड़ने के लिए तैयार हो गया, किंतु उन लोगों ने उन्हें इस तरह से घेर लिया था कि बच्चों को उस घेरे से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। दोनों हताश हो गए और सोचने लगे कि अब तो हम दोनों की मृत्यु निश्चित है। दोनों का रुदन आरंभ हो गया और वे बार बार दीनता से याचना कर रहे थे और वे लोग निरंतर अपशब्दों को कह रहे थे और उनका उपहास कर रहे थे। तभी एक कठोर स्वर सुनाई दिया, अरे अभागों, यह क्या पाप कर रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? साक्षात भगवान की तरह उस नगर का एक बढ़ई जिसका नाम सोलोमन था, वह वहां प्रकट हो गया। अपने काम से वह उसी रास्ते से जा रहा था और यह शोर शराबा सुनकर वह पास में आ गया था। बलवान शरीर वाला सोलोमन पुनः चिल्लाया, इन दोनों असहाय बच्चों को परेशान करने में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सबको धिक्कार है। इन दोनों बच्चों ने क्या अपराध किया है? बिना कुछ किए यहां से चले जाओ, अन्यथा यदि किसी ने कुछ भी गड़बड़ की तो इसी कुल्हाड़ी से मैं उसका गला काट डालूंगा। धारदार कुल्हाड़ी को इधर उधर चलाते हुए वह खड़ा हो गया और बड़ा भयंकर लगने लगा। उसका गंभीर चेहरा देखकर सब लोग डर गए और वहां से भाग गए। उसने उन दोनों बच्चों को घर तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया। एलिजर बेन यहूद को देखकर उसने कहा, महाशय, मैं नहीं जानता कि आपके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित, किंतु इस बात का तो ध्यान रखो कि हम बड़ों के झगड़े में नादान बच्चों को बलि पशु मत बनाओ। इतना कहते हुए वह तेजी से वहां से चला गया। भागते हुए डेबोरा घर के बाहर आई और उसने उन दोनों को गले लगा लिया। माँ के आलिंगन से दोनों बच्चे अपना सारा दुख भूल गए। उसके बाद उन दोनों को विद्यालय भेजने के लिए न तो डेबोरा ने सोचा और न ही बेन यहूद ने इस बात पर कोई जोर दिया।